नाटो से नाराज पुतिन ने अंतरिक्ष में किया धमाका। अमेरिका को दे दी चेतावनी, नहीं सुधरे तो मचेगा बवाल। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को तबाह कर सकते हैं रूसी रॉकेट। दोस्तों, दुनिया में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए संघर्ष बेहद तेज हो चुका है और ताकत के लिए जमीन, समंदर और अंतरिक्ष में जी जान से कोशिशें हो रही हैं। अंतरिक्ष में कई देश अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं। अमेरिका, रूस इस मामले में बहुत आगे हैं। चीन भी अंतरिक्ष में बहुत आगे निकल चुका है और भारत भी अंतरिक्ष में एक बहुत बड़ी ताकत है। दोस्तों, अंतरिक्ष के अध्ययन के लिए दुनिया के ये देश लगातार जुटे रहते हैं। आज किसी भी देश के लिए अपने विकास का दरवाजा खोलने के लिए अंतरिक्ष में ताकत बढ़ाना बहुत जरूरी हो चुका है। मौसम, पृथ्वी के अध्ययन और सुरक्षा के दृष्टिकोण से अंतरिक्ष में मजबूत होना बेहद जरूरी हो चुका है। आज सुरक्षा के लिए दूसरे देशों की खुफिया जानकारी प्राप्त करने में सैटेलाइट बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। अंतरिक्ष के अध्ययन के लिए अमेरिका सहित कई देशों ने अंतरिक्ष में एक स्पेस स्टेशन तैयार किया था, जिसे लेकर अब एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। रूस ने जो कुछ भी बताया है वो डराने वाला है। सवाल उठता है कि आखिर रूस ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को लेकर क्या चेतावनी दी है? क्यों दुनिया भर में तहलका मचा हुआ है? दुनिया के वैज्ञानिक चिंतित क्यों हो गए हैं? तो दोस्तों, इस बारे में हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको ये जानना बेहद जरूरी है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या है, इसका इस्तेमाल किस काम के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, इस समय पूरी दुनिया में अंतरिक्ष अनुसंधान पर बहुत काम हो रहा है। दुनिया के कई देश मंगल पर अपने अभियान भेज चुके हैं, तो वहीं नासा भी चांद और फिर मंगल पर अपने इंसान भेजने की तैयारी में लगा है। इस दौरान अगर सबसे अधिक चर्चा में कोई अंतरिक्ष अभियान रहा है तो वो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कई देशों का संयुक्त अभियान है। यह एक ऐसा खास कृत्रिम सैटेलाइट है जिस पर अंतरिक्ष यात्री कई दिनों तक रह सकते हैं। इसे 21 साल पहले 20 नवंबर 1998 को प्रक्षेपित कर पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित किया गया था। इस अभियान के लिए रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोसकॉस्मोस, जापान की जाक्सा, यूरोप की यूरोपीय स्पेस एजेंसी और कनाडा स्पेस एजेंसी के साथ अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने मिलकर सहयोग किया है। इस अभियान के लिए मालिकाना हक और इसके उपयोग के बारे में इन देशों की सरकारों के बीच समझौते और संधियां हुई। इसके बाद साल 1980 के दशक में अमेरिका के स्पेस स्टेशन फ्रीडम प्रस्ताव के आधार पर पृथ्वी का चक्कर लगाने वाले एक स्थायी स्टेशन की स्थापना पर सहमति हुई। आईएसएस पर इन देशों के कई अंतरिक्ष यात्रियों ने सैकड़ों प्रयोग किए हैं, जिसमें माइक्रोग्रेविटी, अंतरिक्ष वातावरण, एस्ट्रोबायोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, मीटियरोलॉजी, भौतिकी और अन्य बहुत से क्षेत्रों के प्रयोग शामिल हैं। हाल ही में एक अहम प्रयोग में स्टेशन के बाहर बैक्टीरिया छोड़े गए थे जो 3 साल तक जिंदा रहे। अब तक आईएसएस में 19 अलग अलग देशों के लगभग 250 अंतरिक्ष यात्री यहां पर आकर समय गुजार चुके हैं। इसमें सबसे ज्यादा अमेरिका, फिर रूस के अलावा जापान, कनाडा, इटली, फ्रांस, जर्मनी के 1 से ज्यादा यात्री शामिल हैं। इनके अलावा बेल्जियम, ब्राजील, डेनमार्क, कजाकिस्तान, मलेशिया, नीदरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, स्पेन, स्वीडन, यूएई और यूके का एक यात्री भी आईएसएस में जा चुका है। आईएसएस के बारे में जितना सोचा गया था, आज वह उससे कहीं ज्यादा उपयोगी साबित हुई है। दुनिया के तमाम राजनीतिक उथल पुथल और मतभेदों के बाद भी अमेरिका और रूस जैसे ध्रुव विरोधी देश भी इसको लेकर बहुत सहयोगी साबित हुए हैं। यह अपने आप में एक मिसाल है। उपलब्धि के नाम पर वैज्ञानिक उपलब्धि और फायदों की कमी नहीं है। ये सारे प्रयोग जो पृथ्वी की सतह पर गुरुत्व की मौजूदगी के कारण नहीं किए जा सकते हैं, उनके लिए आईएसएस बहुत उपयुक्त रही। अंतरिक्ष में सुदूर मानव अभियानों को लेकर प्रयोग भी यही हुए, जिसमें शुरुआत बहुत लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने का प्रयोग शामिल है। पिछले 22 सालों से लगातार काम कर रहे आईएसएस के सौर पैनल अब उतने ताकतवर नहीं हैं, फिर भी इसके साल 2024 तक काम करते रहने की पूरी उम्मीद है। अंतरिक्ष अनुसंधान में यह एक बहुत ही बड़ा कदम साबित होता दिख रहा है। दोस्तों, इस स्पेस स्टेशन के बारे में रूस ने जो कुछ कहा है उसे जानने के लिए वीडियो को आगे देखिए। रूस जल्द बनाएगा खुद का स्पेस स्टेशन, अमेरिका को अंतरिक्ष से करेगा अलग थलग। दोस्तों, रूस ने चेतावनी जारी कर कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन अब खतरनाक और काम करने के अनुकूल नहीं रहा है। यानी रूस ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को डेंजरस और अनफिट करार दिया है। रूस ने कहा है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर मशीनें बड़ी संख्या में फेल हो रही हैं और स्पेस स्टेशन के फ्लोर पर दरारें नजर आने लगी हैं। रूस का दावा है कि मशीनों के फेल होने के अलावा तेज से स्टेशन पर लगाई गई मशीनों की वारंटी भी खत्म हो चुकी है। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोसकॉस्मोस के प्रमुख यूरी बोरिसोव ने बताया
बताया कि बड़ी संख्या में अंतरिक्ष के उपकरण फेल हो रहे हैं और पुराने भी हो रहे हैं। उनका कहना है कि पुराने होने के कारण इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर मौजूद क्रू मेंबर्स की सुरक्षा खतरे में है। रूस का यह बयान ऐसे समय में आया है जब 1 महीने पहले ही रूस की तरफ से यह घोषणा की गई है कि वह चीन की तर्ज पर खुद का स्पेस स्टेशन बनाएगा। चीन ने जीरो ग्रेविटी नाम का खुद का स्पेस स्टेशन तैयार किया है। यह भी दिलचस्प है कि पहले शुरू हुए रूस और यूक्रेन के युद्ध के बाद अमेरिकी हस्तक्षेप से खपा रूस ने यह चेतावनी दी थी कि वह इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अपने हाथ पीछे खींच लेगा। मीडिया रिपोर्ट में यह भी छपा कि रूस ने अमेरिका से सीधे सीधे ये पूछा है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को धरती के किस भूभाग पर गिराना है। उस समय इन खबरों को लेकर हड़कंप जैसी स्थिति भी देखी गई थी। रूस और अमेरिका के रिश्ते में तल्खी उस समय से है जब राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में मिलिट्री कार्रवाई शुरू की। व्लादिमीर पुतिन ने विगत 24 फरवरी को यूक्रेन में विशेष अभियान शुरू किया था। मीडिया रिपोर्ट और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकारों के मुताबिक राष्ट्रपति पुतिन नहीं चाहते कि यूक्रेन किसी भी तरह से अमेरिका के करीब या अमेरिका समर्थित संस्था नाटो के करीब जाए। तनाव के कारण व्यापार संबंध खटाई में पड़ गए, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के संदर्भ में दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं, इसलिए दोनों देशों के बीच सहयोग जारी है। यूक्रेन में सैन्य कार्रवाई के बीच पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों से तिलमिलाया हुआ रूस 2024 के कुछ समय बाद खुद के इंटरनेशनल अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्च करने पर तत्परता से काम कर रहा है। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी के प्रमुख बोरिसोव के हवाले से समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने बताया कि बोरिसोव ने तकनीकी रूप से यह स्वीकार किया है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर लगी मशीनें और फ्लोर खतरनाक हो चुके हैं। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी के मुताबिक वर्तमान ISS की वारंटी की अवधि खत्म हो चुकी है और दरारों के कारण स्पेस स्टेशन क्रू मेंबर के लिए खतरनाक हो चुका है। उन्होंने कहा कि रूस का स्पेस स्टेशन धरती के चारों ओर परिक्रमा करेगा और रूस के विशाल क्षेत्र को अधिक नीचे से देखने में सक्षम होने के कारण कॉस्मिक रेडिएशन यानी ब्रह्मांडीय विकिरण पर नए सिरे से डाटा जमा किया जा सकेगा। रूस की खुद की अंतरिक्ष स्टेशन की योजना रूसी कौशल के साथ साथ साहस भी दिखाता है। खास बात यह है कि रूस के पास विशेष रूप से 2 दशकों तक ISS पर रहने और काम करने का अनुभव भी है। बोरिसोव ने कहा कि चंद्रमा और गहरे अंतरिक्ष का पता लगाने के प्रयासों को एकजुट करने के लिए रूस अपने सबसे करीबी सहयोगियों सबसे पहले चीन के साथ बातचीत कैसे करे इस पर मंथन कर रहा है। इन महत्वपूर्ण घटनाक्रमों के बीच भारत की भूमिका पर भी सबकी नजरें टिकी हैं। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी के चीफ बोरिसोव ने कहा कि रूस के अंतरिक्ष उद्योग पर पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के भावी सहयोग की संभावनाओं को खत्म कर दिया है। बोरिसोव ने रॉयटर्स के हवाले से कहा, उस पर बहुत बड़ी मात्रा में प्रयास और बड़ी रकम खर्च की गई थी, लेकिन राजनीति ने हस्तक्षेप किया और नतीजा क्या हुआ? ऐसा नहीं होना चाहिए, यह गलत है। अंतर्राष्ट्रीय सैन्य तकनीकी फॉर्म आर्मी 2022 के मौके पर रूस ने अंतरिक्ष स्टेशन का मॉडल सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया था। रूस ने कहा था कि मित्र देशों के लिए रूस का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन खुला रहेगा और इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। रूस ने अपने स्पेस स्टेशन को डब्ड रोज नाम दिया है। यह स्टेशन 2 चरणों में लॉन्च किया जाएगा। पहले चरण में 4 मॉड्यूल अंतरिक्ष स्टेशन का संचालन और विज्ञान से जुड़े प्रयोग शुरू होंगे। इसके बाद 2 और मॉड्यूल और एक सर्विस प्लेटफॉर्म पर काम होगा। अंत में रूसी स्टेशन पर 4 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ साथ वैज्ञानिक उपकरणों को रखा जा सकेगा। बड़ा सवाल ये है कि और किन किन देशों के पास स्पेस स्टेशन है। तो दोस्तों, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अलावा चीन का टियांगोंग 1 स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में मौजूद है। चीन का प्रोटोटाइप स्पेस स्टेशन, जिसको हेवनली पैलेस भी बुलाया जाता था, पृथ्वी के वायुमंडल में अप्रैल 2018 को दक्षिणी प्रशांत महासागर में गिर गया था। 10.4 मीटर लंबे इस स्पेस स्टेशन को चीन ने साल 2011 में लॉन्च किया था। चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन चीन की स्पेस एजेंसी के अनुसार टियांगोंग 1 का मार्च 2016 से संपर्क टूट चुका था, जिसके बाद से यह अंतरिक्ष में घूम रहा है। टियांगोंग 1 लगभग 34 फीट लंबा, 11 फीट चौड़ा और इसका 9 टन से अधिक वजन था। इस स्पेस लैब में 2 प्रमुख भाग होते थे, एक प्रयोगात्मक मॉड्यूल जिसमें अंतरिक्ष यात्री दौरा किया करते थे। दोस्तों, भारत भी अपना स्पेस स्टेशन बनाना चाहता है, इसलिए वो गगनयान मिशन को लॉन्च कर रहा है। अगर सब कुछ सही रहा तो भारत जल्द ही अपना स्पेस स्टेशन बना लेगा। धन्यवाद।